Hello students, how are you? I hope you are fine. Today we will continue our chapter challenges in nation building. राष्ट्र निर्माण के सामने में चुनौतियाँ. ठीक है, राष्ट्र निर्माण करते समय, नेशन बिल्डिंग करते समय जो जो प्रॉब्लम फेस हमने की है उसके बारे में हम पढ़ें. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ओवरव्यू लिया था कि हम चैप्टर में क्या क्या करने जा रहे हैं. पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लिया था. उसमें मेन पॉइंट ये 3 पॉइंट है. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आज हम करेंगे. जो मेन प्रॉब्लम्स है वो 3 मेन प्रॉब्लम्स राष्ट्र निर्माण में आई. ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यूनिटी की. यूनिटी की कैसे प्रॉब्लम आई? सबसे क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ जिस समय, तो उस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि इसका पार्टीशन हो गया था, भारत का विभाजन हो गया. ठीक है, विभाजन में क्या हुआ कि भारत 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत हिंदुस्तान. तो पाकिस्तान किस एरिया को बनाया गया था? पाकिस्तान बनाया गया था जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा थी. वैसे तो ओवरऑल पूरे इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी है, कोई स्टेट ऐसा नहीं है कि जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक के रूप में ना हो. लेकिन जो पश्चिमी भारत था उस वहाँ पर और पूर्वी जो आज बांग्लादेश है वहाँ पर जो मुस्लिम थे वो बहुत ज़्यादा थे. तो वहाँ पर क्या उस पार्ट को किसमें पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया गया. ठीक है, पाकिस्तान इससे क्या हुआ, जो हमारी यूनिटी थी, एकता थी, पूरा भारत एक था, वो क्या हो गई, डिवाइड हो गई. ठीक है, विभाजन के साथ ही जो हमारी यूनिटी है वो डिवाइड हो गई. आपस में लोग जेलस फील करने लगे. ठीक है, जो मुस्लिम हैं वो हिंदू को मारने लगे, हिंदू मुस्लिम को मारने लगे, सिखों के बीच में ऐसे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गई. तो उसमें क्या इफेक्ट, सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा यूनिटी के ऊपर. उस यूनिटी को दोबारा से एक बनाना, ठीक है, ये चैलेंज था. और साथ के साथ दूसरा मेन चैलेंज था यूनिटी में, जो हमारा पूरा इंडिया है, ड्राइंग पे मत जाना, ओके, जो हमारा इंडिया है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है. ठीक है, जो इंडिया है उसको प्रिंसली स्टेट थे, ऐसे छोटे छोटे स्टेट थे, और कुछ स्टेट है वो किसके पास थे, राजाओं के पास थे, जिसको रियासत बोला गया था, प्रिंसली स्टेट बोला जाता था. ठीक है, अप्रोक्सीमेट पूरे इंडिया में 565 कितनी थी, 565 देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट थे. अब इन सब को एक करना, ये जो छोटे छोटे पार्ट थे इन सबको एक करना, यानी कि इसको एक यूनिटी में लेके आना, ये सबसे मेन प्रॉब्लम थी. और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जैसा कि आप लोगों ने बताया है कल कमेंट में भी और वैसे भी आंसर दिया है, जो हमारे आयरन मैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल. ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो इंडिया छोटे छोटे पार्ट था में डिवाइड था, उस सब पार्ट्स को एक कर दिया, मिला बाय हुक और बाय क्रूक. ठीक है, किसी को मनाया, किसी को जबरदस्ती मिलाया. तो जो भी वे उनको ठीक लगा उस टाइम पर, जिस भी वे से वो एक साथ मिलकर चले, वो उन्होंने वो रास्ता उन्होंने अपनाया. ठीक है, सेकंड हमारा आ गया था, जब यूनिट हो गई है, इसमें से 561 को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में ही, ठीक है, 1947 में ही एक कर दिया था. यानी कि ये इतनी सारी की सारी किस में मिल गई थी, भारत में मिल गई थी. भारत में 561 रियासत जो थी वो साथ के साथ भारत में मिल गई थी. केवल 4 प्रिंसली स्टेट ऐसी बची थी जिन्होंने क्या किया था, भारत से और पाकिस्तान से किसी से रास्ता कोई वास्ता नहीं रखा. वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करना चाहती थी, वो स्वतंत्र रहना चाहती. ठीक है, ना वो भारत में मिलना चाहती थी और ना
ना वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। उसमें मेन कौन सी है? सबसे मेन है हमारी जम्मू और कश्मीर, यहाँ पर है मैप में, ठीक है। जो इंडिया का मैप है उसमें ऊपर की साइड है, पहले ये स्टेट था जम्मू कश्मीर, अब इसको डिवाइड कर दिया गया है जम्मू कश्मीर एज अ यूटी। नाउ इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये वाला हिस्सा है लद्दाख है और नीचे वाला क्या है? इस साइड वाला जम्मू और कश्मीर। एक तो ये प्रिंसली स्टेट थी, एक यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। जो है आंध्र प्रदेश में हैदराबाद रियासत थी, ठीक है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश जो स्टेट है हमारा, उसमें हैदराबाद रियासत थी। हैदराबाद के जो भी उस टाइम पर वहाँ पर नवाब थे, मुस्लिम थे, और वहाँ अदर कम्युनिटी थी, जो अदर पॉपुलेशन थी वो क्या थी? हिंदू थी। तो उन्होंने भी मना कर दिया था कि हम भारत के साथ और पाकिस्तान के साथ किसी के साथ हम नहीं मिलेंगे, ठीक है। दो ये लोग की थर्ड थी इधर मणिपुर ने भी मना कर दिया था कि हम किसी के इनके साथ नहीं मिलेंगे, हम आज़ाद रहना चाहते हैं, हम एक स्वतंत्र देश के रूप में रहेंगे। और फोर्थ थी यहाँ पर जूनागढ़, गुजरात में। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर और जूनागढ़, ये 4 प्रिंसली स्टेट ऐसी थी जिन्होंने ना तो पाकिस्तान के साथ मिलना मंजूर था और ना ही भारत के साथ मिलना मंजूर था। बाकी जितनी भी 561 थी, 561 रियासतें थी, उनको जो हमारे आयरन मैन हैं उन्होंने इकट्ठा मिलाया, ठीक है, एक किया और वो भारत के साथ उनका विलय हो गया। और भारत कितने पार्ट में डिवाइड हो गया था? फिर 14 स्टेट थे, 14 स्टेट थे उस टाइम पर, ठीक है। जब भारत आजाद हुआ 1947 में 14 स्टेट थे, ठीक है। जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम पर क्या है? भारत में 14 स्टेट। गॉट इट। और सेकंड प्रॉब्लम क्या थी? सेकंड चैलेंज क्या था? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र मेंटेन करना, लोकतंत्र कैसे स्थापित किया जाएगा। लोकतंत्र के लिए क्या होगा? सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग हैं वो प्रिंसली स्टेट से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग हैं जैसे पार्टीशन हो गया था तो पाकिस्तान चले गए हैं, कुछ पाकिस्तान से आ गए हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कैसे हम डेमोक्रेसी मेंटेन करें। डेमोक्रेसी के लिए क्या जरूरी है? इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन जरूरी है ना, हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा है 3rd चैप्टर में। डेमोक्रेसी में इलेक्शन इज मस्ट, तो इलेक्शन जरूरी है। लेकिन जो देश है अभी अभी आज़ाद हुआ है और आज़ाद होते ही वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, वहाँ पर इलेक्शन करवाना बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से हम काउंट करेंगे कि कितनी पॉपुलेशन इंडिया की है और कितनी पाकिस्तान की है। हम कैसे काउंट करेंगे कौन वोटर लिस्ट में शामिल है और कौन नहीं है। हम कैसे नेता चूज करेंगे, कैसे इलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग उस टाइम पर अनपढ़ भी थे, ठीक है। तो डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी उस टाइम। हमारी आगे है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। जिस तरह से ये है तो ये तो और भी बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंडिया के पास जितनी भी वेल्थ थी वो सारी की सारी वेल्थ मोस्टली कहाँ चली गई थी? इंग्लैंड में, ठीक है। अंग्रेजों ने भारत का बहुत खून चूसा है, ठीक है। तो सारा का सारा धन है मोस्टली है वो अंग्रेज ले गए थे, तो भारत और गरीब होता चला गया। भारत ने, हालांकि उन्होंने बहुत विकास भी किया है, बहुत अच्छे काम भी किए हैं, ठीक है, लेकिन उन अच्छे कामों में ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी गई उन अच्छे कामों को, ठीक है। तो इसलिए जो भारत की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी थी उस टाइम पे, बहुत गरीबी थी। किस तरह से जो एजुकेशन सिस्टम है वो बनाया जाए, किस तरह से जो विकास के और काम हैं उनको किया जाए, ये मेन प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। और इसमें क्या था, साथ ही जो
रिलीजन क्राइसिस हो रहे थे आपस में जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे धर्म के नाम पर, जब तक झगड़े खत्म नहीं होते, जब तक पीस मेंटेन नहीं होती, तो डेवलपमेंट भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, इन सब चैलेंज को फेस करते हुए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने पॉलिसी बनानी स्टार्ट की। जो गवर्नमेंट में आए हैं, जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने पॉलिसी बनानी स्टार्ट की। ठीक है, इसलिए राष्ट्र निर्माण के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए। आपकी बुक में पेज नंबर 5 में जो टिकट्स दिए गए हैं, इन टिकट्स में भी जो हमारे चैलेंज है उनको फेस किया गया। ठीक है, कि किस तरह से हम चरखे से आगे बढ़ेंगे। चैलेंज है ये कि हम इसी तरह काम करते रहेंगे या मशीनों पर भी काम करेंगे, ये भी चैलेंज है। नेक्स्ट में जो हल वाला पिक्चर है उसमें भी चैलेंज है कि हम कृषि का विकास कैसे करेंगे। ठीक है, अदर में कम्युनिटी के बारे में बताया गया कि इसी तरह कि हमारी कम्युनिटी का जो सोसाइटी का विकास कैसे होगा, कि इसी तरह धर्म के नाम पर हम लड़ते रहेंगे। तो इन तीनों पिक्चर्स में किसके बारे में बताया है, जो हमारे चैलेंजेस हैं कंट्री के सामने, इंडिया के सामने जो चैलेंज है उसके बारे में बताया गया। ठीक है, आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट प्लीज रीड एज वेल एज रीड योरसेल्फ ऑल्सो। ओके, आप साथ के साथ रीड करें और पूरा रीड करें। कोई भी अगर आप टॉपिक बीच में छोड़ दोगे तो इट मीन्स आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, स्किप कर रहे हो बहुत कुछ। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पार्टीशन। पेज नंबर 8 पर पार्टीशन है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, पार्टीशन हुआ। पार्टीशन के टाइम पे क्या हुआ, पार्टीशन हुआ, ये सारा इंडिया एक था। ठीक है, ये इंडिया ऐसे था, इंडिया ऐसे था। ठीक है, जो इस एरिया में है यहाँ पर मुस्लिम्स बहुत ज्यादा थे और यहाँ पर मुस्लिम बहुत ज्यादा। वैसे तो पूरे भारत में मुस्लिम थे, लेकिन इन 2 पार्ट में मुस्लिम ज्यादा थे। एक पार्ट को क्या पश्चिमी पाकिस्तान बना दिया गया और दूसरे पार्ट को पूर्वी पाकिस्तान। इन पार्टीशन करने में, इंडिया के पार्टीशन में मेन रोल जो प्ले किया है, मुख्य भूमिका जो निभाई है, वो किसने निभाई है, मुस्लिम लीग ने निभाई। ठीक है, मुस्लिम लीग जो थी मेन लीडर कौन थे इसमें, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना इसके मेन लीडर थे। ठीक है, संस्थापक फाउंडर कोई और है, लेकिन मेन लीडर हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक, उन्होंने क्या किया, जो 2 नेशन थ्योरी थी उसको सपोर्ट किया। ठीक है, उसके अपोजिशन में भी बहुत थे। 2 नेशन जो थ्योरी थी, द्विराष्ट्र सिद्धांत था कि जो एक राष्ट्र है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, ये वाला पार्ट और ये तो एक ही है। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ये तो सारा पाकिस्तान है और ये भारत, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है। ठीक है, इन सब को डिवाइड कर दिया जाए और द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनाया जाए। इसके अगेंस्ट कौन थे, इसके अगेंस्ट आपकी बुक में है और आप बुक में देखकर मुझे बताओ। ठीक है, इसके अगेंस्ट कौन थे, इसके अगेंस्ट थे अब्दुल गफ्फार खान। द्विराष्ट्र सिद्धांत के अगेंस्ट थे, अंडरलाइन इट ऑल्सो। ओके, और इनका दूसरा नाम क्या है, सीमांत गांधी। ठीक है, इनको सीमांत गांधी भी बोला गया है। जो गांधी जी ने भारत में रोल प्ले किया है, इसी तरह का रोल इन्होंने प्ले किया है पाकिस्तान में। इनको भी इसलिए इनको सीमांत गांधी बोला गया है। लेकिन क्या हुआ, इनकी बात को अनसुनी कर दिया गया। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के अगेंस्ट से इनकी बात को नहीं सुना गया। जब नहीं सुना गया तो रिजल्ट क्या हुआ, पार्टीशन
पार्टीशन के बाद क्या है, विस्थापन। विस्थापन में क्या हुआ कि जो भारत में मुस्लिम कम्युनिटी थी वो कहाँ जाने लगी, पाकिस्तान जाने लगी। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके रिलेटिव बहुत ज्यादा पाकिस्तान में थे, इस एरिया में, इस भारत में थे। कुछ परिवार यहाँ रहते थे, वो उधर जाने लगे कि हम अपने परिवार के पास जाएं, और जो इस एरिया में लोग रहते थे वो इस एरिया में आ गए। ठीक है, इससे क्या हुआ, हड़बड़ी मच गई, आपस में लड़ाई झगड़े हुए, ट्रेनों को लूटा गया, जला दिया गया, लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मारा भी गया। ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है। इस वजह से बहुत बड़ी ह्यूमन लॉस हुआ था उस टाइम। ठीक है, इसके साथ ही जो प्रॉब्लम आई है, विस्थापन हो गया है, लेकिन जो वहां से लोग आए हैं उनको कैसे स्टेबल किया जाए, उनको कैसे स्थापित किया जाए, ये प्रॉब्लम भी सामने है। ठीक है, उनको दोबारा रहने के लिए कहाँ पर स्थान दिया जाए, किस तरह से उनके रहने की व्यवस्था की जाए। उनको एक शरणार्थी के रूप में रखा गया पहले, उसके बाद उनको यहाँ का निवासी बनाया गया। तो इसमें मेन प्रॉब्लम आएगी शरणार्थियों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजी। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, थी, बैरियर था नेशन बिल्डिंग में, राष्ट्र निर्माण में ये एक बहुत बड़ी बाधा है। ठीक है, क्योंकि जो रिफ्यूजी होते हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते कि वो किसी कंट्री के साथ है, जिस कंट्री में रह रहे हैं उसके साथ है या उसके अगेंस्ट है, क्योंकि वो शरण में आए हुए हैं, कभी भी जा सकते हैं, श्योर नहीं है। तो इसलिए ये मैनेज करना बहुत बड़ा संकट हो गया था उस टाइम। ठीक है, अब आप अपने बुक में पेज नंबर 9 पे देखेंगे रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, विभाजन के परिणाम। विभाजन के परिणाम से क्या हुआ, जैसा मैं पहले ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि लोग इधर उधर आने जाने लगे, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मारा गया, लड़कियों को मारा गया, बहू बेटियों को मारा गया, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, बहुत बच्चे बेघर हो गए हैं, ये सारे उसके बाद रिजल्ट रहे। ठीक है, इसके साथ ही जैसे ही पार्टीशन हुआ, पार्टीशन में लोग बेघर हो गए हैं, इधर उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री थी उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा। जो हमारे निर्माता थे, डायरेक्टर थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर फिल्में बनाना शुरू कर दी। फिल्में कैसे बनी कि जैसे जब भारत आज़ाद हुआ उसके समय, उस टाइम पर किस तरह से लोग इधर उधर आ जा रहे थे। जैसे आपने बहुत सारी फिल्में देखी भी हैं जो हमारे पार्टीशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि, निर्माताओं ने अपने उपन्यास, लघु कथा, कविता और फिल्मों में इस मारकाट की नृशंसता का जिक्र किया। विस्थापन और हिंसा से पैदा दुखों की अभिव्यक्ति हुई, यानी कि उस टाइम पर किस तरह, कितना दुख हुआ था लोगों को, कितना लॉस हुआ था, वो सारा उन्होंने किसमें डिस्क्राइब किया है, अपनी जो भी उनकी क्रिएटिविटी थी, एज अ नॉवल, एज अ मूवी। ठीक है, फिल्मों के रूप में या उपन्यास के रूप में एज अ राइटर उन्होंने जो कुछ लिखा है वो सारा का सारा उसमें अपनी इमोशंस डालने हैं, जिन लोगों ने जो लोग उस दौर से गुजरे। ठीक है, और प्रॉब्लम साथ में आई, वित्तीय, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी साथ में हुई। वित्तीय संपदा के साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्ययंत्र तक सारा का सब चीज़ों का बंटवारा हो गया। जिस तरह से घर में जब दो भाई अलग होते हैं ना, तो उस टाइम पर क्या होता है, सारी चीज़ें बांट दी जाती हैं। इसी तरह जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उस टाइम पर भी जितनी भी वेल्थ थी इंडिया के पास थी, जो पाकिस्तान के हिस्से है, उस सब का पार्टीशन किया गया, सारी चीज़ें बांटी गई। पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद भारत में चुनाव करवाए जाने की सोची। ठीक है, लोकतंत्र भी स्थापित करना था ना,
तो 1951 to 52 लास्ट ईयर आपने पढ़ा भी है। 1951 और 1952 में जो पहले आम चुनाव हुए उस टाइम पर जनगणना भी हुई, ठीक है। जनगणना में जो मुस्लिम आबादी थी उस टाइम पर क्या थी, 12%, 12% मुसलमान भारत में थे और बाकी दूसरे धर्म। तो इसमें क्या हुआ था कि इससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो डिस्प्यूट्स थे वो एज इट इज थे उस टाइम पर, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया था। रीज़न क्या था कि क्योंकि हिंदुस्तान में क्या था, हिंदू ज़्यादा थे और पाकिस्तान में मुस्लिम ज़्यादा थे, और वो कहीं ना कहीं आज भी है, ठीक है। भले ही कम मात्रा में हो लेकिन आज भी इस तरह के डिस्प्यूट सामने आ जाते हैं। भारत में मुसलमानों के साथ साथ दूसरे समुदाय भी रहे हैं, जिसमें मसलन सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी आदि, ठीक है। इनमें क्या हुआ, बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच जो बंटवारा हुआ, जो उनके रिलेशन हुए, इसका प्रभाव इनके ऊपर भी पड़ा। ये सारे के सारे जो प्रभाव पड़ा है, किस धर्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, मुस्लिम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये सारे के सारे क्या है, रिजल्ट ऑफ आफ्टर पार्टीशन। पार्टीशन के बाद जो परिणाम हुए हैं उसमें, ठीक है। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।